Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि अगर इंडिया पे सैंक्शंस डालने वाले हैं तो तैयार रह जाइए। रिवर्स प्लान्स की, यानी कि रशिया टोटल बैक कर रहा है इंडिया को। पीएम मोदी से ताल्लुकात पुतिन के काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने कहा है कि कंट्रीज़ कई सारे जो है, खासकर उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका के बारे में बोलना चाहे हैं। अमेरिका ने जिस तरीके से प्रेशर डाला है इंडिया के ऊपर कि ऐसा होगा वैसा होगा, ट्रेड टैक्स ऐसे बढ़ेंगे, उन्होंने कहा अगर ऐसे कुछ सैंक्शंस होते हैं तो फिर बूमेरैंग इमीडिएटली होगा, यानी कि रेसिप्रोकल फिर से होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी वो ऐसे लीडर थे जहाँ अमेरिका ने उसे वहाँ आने का वीज़ा भी नहीं दिया था, एक टाइम पर अलाउड नहीं थे। आई थिंक पीएम मोदी कभी ये बात नहीं भूलेंगे। वहीं अफसोस भरी बात यह है कि एक फैमिली कार जो थी फ़लस्तीन में वेस्ट बैंक में जो ऑक्युपाइड है, वहाँ पर फैमिली जा रही थी और ऐसे में इजराइल के लोग ने जो मिलिट्री है उनकी सीधा गोली जो है कार पर शूट कर दी, जिसकी वजह से जो ड्राइव कर रहे थे फादर साम फहाद अबू हैकल, जो बच्ची थी उसकी मौत हो चुकी है। और अबू हैकल जो है फादर थे, वो गाड़ी चला रहे थे, उनके हाथ में गोली लगी, बेटे को मार पड़ा, लेकिन बच्ची जो थी 7 महीने की बच्ची थी, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे जो है डेड डिक्लेयर किया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। इजराइल ने अब जवाब में ये दिखा है कि ये गाड़ी तेज़ी से मिलिट्री के लोगों पर आंख पर जा रही थी, इसीलिए उसे शूट किया गया। भाई, कोई अपने फैमिली के साथ जाने वाला क्यों भले सादे कांस्टेबल के ऊपर हम आंख पे ले जाने का सोचते हैं या बाजू से जाना सोचते हैं, कोई भला दिमाग वाला आदमी, अपने फैमिली के साथ जाने वाला आदमी क्यों मिलिट्री के ऊपर उनकी आंख पे गाड़ी ले जाए? ये सब जो है ये थर्ड क्लास बातें हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ इस बारे में। सीधे साउथ से हम आपको लाते हैं इन्फॉर्मेशन, जहां पर अन्नामलाई जो है बीजेपी के जो तमिलनाडु चीफ थे वो बीजेपी से एग्जिट ले चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरे तरफ से जो जिस तरह की तैयारी करनी थी तमिलनाडु के लिए वैसा हुआ नहीं, और मेरे और बीजेपी के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस वहां पर आ रहे थे वर्क के रिलेटेड, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। लेकिन एक ही दिन में उनका जो वेबसाइट था वी द लीडर्स, उस पर करीब 14 लाख लोगों ने उनके मूवमेंट को ज्वाइन किया है। उसके बाद देखिए ये क्राइम, ये लड़की के किस्से, ये बताता हूँ ना मैं कि ये सब चीज़ें गलत इसलिए हैं क्योंकि मामले गलत होने वाले हैं। एक ऑफिस में 29 साल की लेडी बैठी हुई है और पीछे से उसका कलीग आता है और उससे मोहाली की जो बात कर रहा हूँ मैं, चाकू से मारना शुरू कर देता है। गर्दन के पास, चेहरे के पास 30 बार तो वो स्टैब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इतना खून उसका बह गया। और उसके बाद जब वो बेहोश की हाल में पड़ गई तो ये अपने आप को भी मारना शुरू कर दिया। यानी कि ऐसी लव स्टोरी है कि भाई तू नहीं तो कोई और नहीं, और तेरे अलावा मैं भी नहीं, मतलब ये समझ के बाहर है। 34 साल का ये हरजिंदर मन है जिसने ये अटैक किया है, और लड़की 29 साल की थी जिसकी मौत हो चुकी है, डिम्पल जिसका नाम आ रहा है। ऑफिस के लोग उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, और लड़का तो बच गया लेकिन उसे मर्डर के लिए बुक किया गया है। वहीं आज दिन भर में जंतर मंतर में चली कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज़, जो बहुत सारे स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूथ थे जंतर मंतर में, और कई सारे अलग अलग पार्टीज़ के सीनियर लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल जो मकसद है, नीट और यूजी का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और जो एग्ज़ाम की इरेगुलरिटीज़ हैं उस पर बात की गई है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके भी आज जंतर मंतर में नज़र आए प्रोटेस्ट में। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. कर्नाटक से आपको बता दें बात की है, जिसमें 2 चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। एक तो डीके शिव कुमार ने कहा कि रामलिंग रेड्डी का जो रेजिग्नेशन आया है उस पर मेरी बात अभी नहीं हुई थी, और मैं अब जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल रेजिग्नेशन नहीं लेंगे। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा रेजिग्नेशन। व्हाट्सएप पे मुझे रेजिग्नेशन आया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने से देखा नहीं हूँ। मैं वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा और रामलिंग रेड्डी बिल्कुल वापस आएंगे।
इसी को चलते हुए रणदीप सुरजेवाला जो कर्नाटका के इंचार्ज है, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए यही बात की है कि रामलिंगा रेड्डी जो है अपना रेजिग्नेशन वापस लेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी दोनों के बीच में, लेकिन अब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब कल ही हमको मालूम पड़ेगा कि आखिर ये मामला सच है या नहीं। वहीं अंजुमन इस्लाम ने कैबिनेट बर्थ के लिए बात की है ज़मीर अहमद खान की, ग्रेटर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कर्नाटका की, जहां सिद्धरामैया के करीबी माने जाने वाले ज़मीर अहमद खान को जो कैबिनेट इनिशियल जो कैबिनेट था उसमें जगह नहीं मिली है। अब मिनिस्ट्रियल बर्थ के लिए बात की जा रही है ताकि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन हो। अंजुमन वाइस प्रेसिडेंट बशीर अहमद जागीरदार और कई सारे लीडर्स ने इसे डिमांड की है और 4 और लेजिस्लेटर्स को कैबिनेट में इन्वॉल्व करना इसका डिमांड किया है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ने। वहीं आपको बता दें कि गुलबर्गा के डीसी इकरामुल्लाह शरीफ जी ने एक मीटिंग कंडक्ट की है, जहां पर उन्होंने सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को वार्न किया है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट चल रही है, ब्लैक मार्केटिंग और इलीगल रिफिलिंग नहीं होना चाहिए। जहां इस मौके पर उन्होंने सभी कमर्शियल होटल्स और ईटरीज को भी बात की है कि आप पहले डोमेस्टिक सिलेंडर्स पर फोकस किया जाए, उसके बाद होटल्स और ईटरीज पर जाया जाए। जहाँ इस मौके पर मुनव्वर दौला डिप्टी डायरेक्टर है फूड एंड सिविल सप्लाई के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने सारे स्टैट्स बताए इकरामुल्लाह शरीफ साहब को, जिस पर गौर भी किया गया। वहीं नॉन बेलेबल वारंट रिलीज किया गया है एमएलए शरणु सलगार के खिलाफ, जो कि बसव कल्याण के एमएलए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बकरीद में इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए थे, इस बार के भी वीडियोस वायरल हुए थे, लेकिन इस बार उन्हें चार्जशीट पर लाया गया है। वो एक पेशी अटेंड नहीं किए थे और नॉन बेलेबल वारंट बेंगलुरु से इनका रिलीज हो चुका है। लीगल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगे। फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए एमएलए का रेस्पॉन्स भी क्या है हम आपको बताएंगे। गुलबर्गा के फॉर्मर इंचार्ज मिनिस्टर और अब कर्नाटका के होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी ने ली एक हाई लेवल मीटिंग सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ। डीजी एंड आईजीपी के ऑफिस को उन्होंने विजिट किया और वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और सभी डिपार्टमेंट से कहा कि जिस तरीके के जो केसेस हो रहे हैं उसको केसेस को जल्द से जल्द क्लोज करना चाहिए। क्राइम रेट पर और ड्रग रैकेट्स पर भी फोकस किया जाएगा, इस तरह की बात कही प्रियंक खरगे ने। वहीं कांग्रेस के एमएलसी तिप्पण्णा कमकनूर ने आज अपने नॉमिनेशन को फाइल अप किया है एमएलसी इलेक्शंस के लिए। आइए देखते हैं। ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬರಬೇಕು. ಈಗಿದ್ದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಲಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡನ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम आज भी थोड़ा ठंडा ही नजर आएगा, यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस एक टाइम पे 42 तक जा रहे थे, अब 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मौसम थोड़ा हवादार रहेगा, तेज हवाएं चलती रहेंगी। चांसेस है कि 55% बारिश आ सके, वो भी 1 घंटे का बारिश आ सके अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. APJ अब्दुल कलाम जी की ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आप फेल होते हैं तो मत समझिए कि आप हार गए हैं, ये आपका पहला अटेम्प्ट है लर्निंग के लिए और आप इस तरह से लर्न करते जाइए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। टोमेटोज की मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। देखिए, ये लाइकोपिन के साथ जुड़ा हुआ है। लाइकोपिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको इंग्रेडिएंट है, लोअर करता है आपके हार्ट डिसीज के रिस्क को और आपके विजन को भी प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ कई सारे कैंसर से भी आपको बचाता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है।
उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई। उसके बाद सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है। इट्स आयशा, मुबीन शेख, तस्लीम सबा, जमील खान, कौसर, अब्दुल कलाम सौदागर, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, सईद अनवर, सईद मोइन पटेल, सभी लोगों ने सलाम लिखा है। गुड मॉर्निंग लिखा आप सबको, वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सैयद गौस लिख रहे हैं कि भाई आज मेरी वाइफ का ऑपरेशन है 9 बजे ESIC हॉस्पिटल में, पित्ते में स्टोन है, प्लीज़ दुआ की गुजारिश। बिल्कुल हम सब लोग दुआ करेंगे हमारी भाभी जान के लिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उन्हें शफा अता फरमाए। इट इज़ अ गुड मूव टू गिव राज्यसभा सीट टू मंसूर खान, ये बहुत ही अच्छी मूव रही कांग्रेस पार्टी की, लिखा है उन्होंने गयास भाई ने। और उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट कई हमारे मैटर्स में हो रहा है और जो कटिंग जो हो रहे हैं, झाड़ कटिंग हो रही, हिल्स का जो तोड़ना हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और अब्दुल वहाब साहब ने फिर से नोटरी के घरों की जो है आवाज़ लगाई है। नए CM नोटरी के लिए क्या करेंगे, इस तरह की बात है। ज़रूर मैं आपको इसकी डिटेल्स पूरी बताऊंगा। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.